चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो क्या हुआ पता है, एक मजेदार सच्ची घटना बताता हूं। सर क्या क्या, ये जो अपना लड़का नहीं हिरेन, जो ग्रुप में जो क्वेश्चन का आंसर लिखता रहता मस्त से, अब हुआ ये गेट का एग्जाम खत्म हुआ तो अपना लड़का हिरेन जो जोशी आ गया और गजब टाइप से हम लोग देखे तो गाना गा रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं एकदम बाल ऑरेंज कलर का करा लिया दोस्तों। एक तो हम लोग इतना, बॉयज हॉस्टल के लड़कों की आवाज कैसी होती है यार, और एकदम माइक वाइक लेके दोस्तों, यकीन नहीं मानेंगे कई लोग भड़क गए। जैसे नहीं सर 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 देखिए, आप देख सकते हो दोस्तों, लोग भड़क गए कि यार ये हिरेन इतना ज्यादा खराब कैसे गा रहा है यार, पकड़ो इसको। हम लोग बोले नहीं सर अपना लड़का ऐसा नहीं, मत दौड़ाइए प्लीज मत दौड़ाइए दोस्तों। तो आप में से जितने भी लड़के हैं, जितने भी लड़कों को ये लगता है, लड़कियों की आवाज तो अच्छी रहती है, अच्छा मीठा गाती है, श्रेया घोषाल जी जैसा, तो लड़कों में से या तो फिर सीधा अरिजीत सिंह निकलते हैं, नहीं तो फिर मेरे टाइप के निकलते हैं। तो दोस्तों आप में से जितने भी लड़के जो मेरे टाइप आवाज रखते हैं, भाई साहब सारे के सारे लड़कों की आवाज के लिए एक वर्ड आया था, क्वेश्चन आया था। इन द ईयर 2015 IIT कानपुर asked a question very specific to boys। IIT कानपुर ने मैं 10 पॉइंट्स बोलूंगा आज की क्लास में, सुनिएगा। IIT कानपुर ने 2015 में एक क्वेश्चन पूछा बॉयज से रिलेटेड, पता नहीं कैसे, इंजीनियरिंग के बॉयज हॉस्टल के लड़कों के लिए क्वेश्चन पूछा था और वो सवाल था ये। देखिए जरा आंसर मार्क कीजिएगा दोस्तों। तो इंजीनियरिंग के बॉयज हॉस्टल से रिलेटेड डेडिकेटेड क्वेश्चन पूछा है। तो IIT के इतिहास में ऐसा एक ही बार हुआ है कि इंजीनियरिंग के भी बॉयज हॉस्टल के लड़कों के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ। सोचिए, आप देखिए खुद ही, आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन ये था कि मेंढक की आवाज कैसी होती है। तो यहां पे 4 ऑप्शन दिए थे उन्होंने, टर्टर की आवाज होती है मतलब क्रोक, रोर, हिस या फिर पैटर। तो ये तो IIT के इतिहास में पहली बार हुआ दोस्तों कि इतना पर्सनल लेवल पे जाके क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर क्या होगा जी? बिल्कुल सही बात है, सुपर तरीके से आंसर मार्क कर देंगे। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज क्रोक। अग्री करते हैं जी आप लोग? यस ऑफ कोर्स। हिस जो साउंड है वो स्नेक का साउंड होता है, रोर लायन, रोर। पैटर, मैंने आपको पहले बताया है पैटर के बारे में। पैटर जो पानी की बूंद टकराती है ना छज्जे वजह से, वो वाली आवाज को बोलते हैं पैटरिंग साउंड। अग्री करते हैं? मेरे ख्याल से सारे के सारे बच्चे अग्री करते होंगे। दिल तो बच्चा है जी, दिल तो ब्यूराइल है जी। दोस्तों दिस पर्टिकुलर वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट जस्ट वंस। आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी आप देखेंगे तो प्यूराइल ये जो शब्द है 7 टाइम से ज्यादा पूछा गया है। आपके एग्जाम में शुरू हो चुका सिलसिला इसका पूछे जाने का। आई वॉन्ट एटलीस्ट 3 सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। क्या? बिगिनर, नौसिखिया। इसके लिए प्यूराइल तो हम बोलते ही है। व्हाट आर द 3 सिनोनिम्स जो आप बता सकते हैं? क्या बोलते हैं जी? सुपर तरीके से आंसर देंगे, है ना भाई साहब। अपने को फुल टू जोश में चाहिए, लोग ऐसे नहीं 60 मिनट से पढ़ाने वालों में 60 मिनट में मुझको आधे से आधे अधूरी जोश नहीं चाहिए होते भाई साहब। मेरी क्लास में या तो आधे जोश में, फिर बाद में रिकॉर्डेड देखें। लाइव में मतलब एकदम फुल। यूट्यूब के तो कमेंट बॉक्स को उड़ा देना, चोक कर देना यूट्यूब कमेंट बॉक्स, सब तो मजा आएगा यार। हाँ जी, क्या बोलते हैं? प्यूराइल 3 synonyms I said. So 3 synonyms. What are the 3 synonyms? Naive, N-A-I-V-E. Naif, N-A-I-F. Nascent hydrogen, N-A-S-C-E-N-T. Tyro, T-Y-R-O. C-A-L-L-O-W. Beginner, naive. Neophyte is another word. Neophyte नवजात शिशु के लिए बोलते हैं neophyte, जिसका अभी अभी जन्म हुआ। ग्रीन, देयर इज वन मोर वर्ड, ग्रीन हॉर्न। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये सारे के सारे वर्ड्स नवजात शिशु के लिए, छोटे बच्चे के लिए, या फिर दोज पीपल हु डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। इन द ईयर 2019 IIT asked this question. What is that they've asked? They've asked the synonym of this word. What is the word? The word is puerile. So in the year 2019 they have asked this. Oh sorry yaar. In the year 2019 they have asked this. So they wanted what is the synonym of this word? क्या है जी synonym इसका? आंसर मार्क कर देंगे। puerile, humorous, virtuous, childish, whimsical। क्या आंसर बोलते हैं जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ह्यूमरस का मतलब वैसे तो आप जानते ही होंगे। ह्यूमरस का मतलब क्या होता है जी? फ्रिवलस, फनी के लिए बोलते हैं। फ्रिवलस इज अनदर वेरी गुड वर्ड। FRI कंप्लीट कीजिए, वी के बाद क्या? फ्रिवलस। मैं बोल भी रहा हूं फ्रिवलस, VOLOUS, फ्रिवलस, राइट। दोस्तों मुझे वर्चुअस का मीनिंग आप लोग बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चाइल्डिश इज वन वर्ड एक्चुअली। चाइल्डिश एक बार और आएगा आपके एग्जाम में,
मैं आपको प्रॉमिस करता हूं एक बार और आया ना, इसको आना ही है, बिकॉज कैट में आया था उस तरह से पूछा नहीं कभी। चाइल्डिश इज द नेगेटिव वर्ड, चाइल्ड लाइक इज द पॉजिटिव वर्ड। चाइल्डिश बचकाने बिहेवियर को बोलते हैं, चाइल्ड लाइक एक बबली एटीट्यूड को बोलते हैं। आपने बोला कि आलिया भट्ट जी नहीं आती, छोटी सी जो हाइट की एकदम प्यारी सी बच्ची टाइप की लगती है, यू सेड आई लाइक हर वेरी, आई लाइक हर बेबी फेस, आई लाइक हर चाइल्ड लाइक बिहेवियर, चाइल्ड लाइक स्क्रीन, बच्चे जैसा लगते हैं वो उनको देख के। तो आपने बोला यार आलिया मैडम आप बहुत ही ज्यादा बच्चों के टाइप की लगती हैं, आई लाइक हर चाइल्ड लाइक एक्टिंग, बच्चों के जैसे चाइल्ड लाइक बिहेवियर, ऐसा चाइल्डिश बचकाना। एक वाइफ ने हस्बैंड से बोला प्लीज बिहेव प्रॉपर्ली, जो डोंट बी दिस चाइल्डिश। सर कौन सी वाइफ? हर वाइफ हर एक हस्बैंड को बोल रही दोस्तों, राइट? तो ये हो गया चाइल्डिश बिहेवियर। whimsical, put a double star on this word. whimsical is sudden change in mood. whimsical, vagary, I've told you, double star लगाएंगे इस word पे। vagaries of weather, vagary, vagary they've already asked in your exam। vagaries of weather, vagaries of stock market, vagaries of what do you call this, Bitcoin, vagary sudden change, abrupt change, vagary। दोस्तों if you remember I've told you one more word नौसिखिया के लिए, दिलेता। It's a French word, it's not dilatant, it's दिलेता। Guys, दिलेता it's a French word, okay? So कहाँ गया चाइल्डिश? ये रहा चाइल्डिश और प्यूरल कुछ भी ले लो। So guys, D-I-L-E कंप्लीट करेंगे जरा कमेंट बॉक्स में। This word is दिलेता, it's not dilatant, right? D-I-L-E-T-T-N-T-E। मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ। The promise is IIT has not started giving foreign words. Mark my words, they will definitely going to give in the near future, definitely। और मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ कैसे रहेगा। 1 फॉरेन वर्ड आना शुरू हो, पक्का आना है। मैं आपको बताता हूँ 1 फॉरेन वर्ड से IIT शुरू करेंगे। सर किस तरह के फॉरेन वर्ड्स? कूडिटा, दिलेता, सिएस्टा, फॉपा, इस तरह के वर्ड्स। मैं ये नहीं बोलता अभी आ जाएगा, इस साल आ जाएगा, अभी तो मुश्किल है क्योंकि अभी तो उन्होंने लास्ट ईयर ही दे हैव इंट्रोड्यूस्ड MCQ, MSQ and NAT, so it's difficult this time, but in the near future they'll definitely give, right? So this the word दिलेता only, this is a एकदम बच्चों वाली पिक्चर थी यार, अजीब सी पिक्चर थी। शाहरुख खान साहब बहुत पसंद है सभी को, काजोल जी और शाहरुख खान का पेयर इतना बढ़िया लगता है। कृति मेनन जी ये तो बहुत ज्यादा गजब एक्टिंग करने लग गई यार आजकल। धवन साहब के लड़के ये वरुण धवन ये बढ़िया लगते हैं, लेकिन ये पिक्चर बहुत ही अजीब थी यार, एकदम दिलेता दिल वाले। सॉरी सर, लेकिन पिक्चर बकवास थी। कुछ भी बोलिए सर, आप पसंद है बहुत ज्यादा, लेकिन पिक्चर बकवास थी सर, है ना? एकदम ज्यादा बकवास हो गई थी। सो दिलेता दिल वाले, इज इट फाइन एवरीबॉडी? इज एवरीबॉडी विथ मी? सारे के सारे बच्चे सुपर खूंखार खतरनाक तरीके से मेरे साथ चल रहे कि नहीं चल रहे भाई साहब? साथ चल रहे कि नहीं? फुल टूस एनर्जी, फुल टूस जोश में साथ चल रहे कि नहीं? दोस्तों गॉर्जियस के लिए कॉम्प्लीमेंट देने के लिए वर्ड्स, आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पे मत रखिए मैले हो जाएंगे। वर्ड क्या था भाई साहब? ये वर्ड उठा दीजिए, इसका वर्ड क्या था? आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पे मत रखिए मैले हो जाएंगे। ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, रैविशिंग, एल्यूरिंग। I love these kind of compliments. I love these kind of compliments. आपने जो इनके लिए बोला, क्या बोला? मैडम what a pulchritudinous पांव you have. इन्होंने बोला, मैडम ने बोला I love these kind of compliments. Which one? C, एक कलर दिखेगा नहीं आपको। इन्होंने बोला I love these kind of compliments. What is the spelling of the words compliment? मतलब सर COMPLEMENTS। इन्होंने बोला तो I love these compliments। तो कौन सा कॉम्प्लीमेंट? COMPLIENTS। Which one is correct guys? Go ahead, mark the answer guys। तेज था फटा। कमली किसने लिखा? वेरी नाइस। किसने लिखा? कमली, बहुत बड़े। कमली एंड रैविशिंग लिखा है आंचल ने, वेरी गुड, शाउट आउट टू आंचल। आज तो बनता है यार, आजकल वो क्या, मैं आप लोग इतना अच्छा करो कि आप लोग को शाउट आउट तो बनता है। कॉम्प्लीमेंट एंड कंपल्चरिट्यूडिनस, रैविशिंग, एल्यूरिंग, कमली लिखा हर्षिता ने, वेल डन, बहुत बढ़िया गाइस, वेल डन। सो आई लव कॉम्प्लीमेंट, आई लव कॉम्प्लीमेंट, राइट? This is I love compliment. This is regarding praise. And what about this? This is something that matches perfectly. IIT Guwahati found this pretty interesting in the year 2018, and this is what they gave, guys. This is what they gave. Mark the answer in 15 seconds. कुछ अनफेयर चीज नहीं बोल रहा, 15 seconds is more than enough. Mark the answer, guys, in 15 seconds. 15 सेकंड लीजिए, आंसर मार्क कीजिए, खत्म कीजिए इसे।
मार्क द आंसर गाइस इन 15 सेकंड्स, 15 सेकंड लीजिए और आंसर मार्क कीजिए, राइट? ग्रेट, वेल डन. So the dress fits her so well. The dress fits her so well. Compliments her so well. So E, I नहीं होगा, praise हो जाएगा. I तो praise हो गया. So either A or D. So that they all immediately praised her. Say all immediately praised her. So that is why COMPLI. This E is incorrect. This is the correct answer. D is the correct answer. Is it fine, everybody? सारे के सारे बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं दोस्तों. ऐसे नहीं, आधे अधूरे एनर्जी से नहीं, और फुल टूस एनर्जी से चाहिए. फुल टूस एनर्जी मांगता अपने, क्या बोलते हैं? कितने बच्चे चल रहे भाई साहब मेरे साथ? ऐसा थोड़ी होता है. चलो भाई, ऐसा नहीं है. जो लोग फुल टूस एनर्जी के साथ जा रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, वो लोग कमेंट बॉक्स में ये लिखो भाई. क्या लिखेंगे सर? मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ आप लोग क्या लिखो दोस्तों. ये लिखेंगे जो लोग मेरे साथ एकदम गजब तरीके से साथ चल रहे. क्या बोलते हैं? डियर डेस्टिनी आई एम कमिंग. क्या बोलते हैं जी? कॉपी पेस्ट मारे जी. डियर डेस्टिनी आई एम कमिंग. आ रहा हूं भाई साहब, मैं उठा के पटक देंगे अपन लोग, तभी तो मजा आएगा यार. बिना उसके मजा कैसा है बताओ? कोई मजा है इससे? कमेंट बॉक्स में लिखो डियर डेस्टिनी आई एम कमिंग. सर लेकिन कभी कभी ना मेरे को ना गिव अप करने का, मैं तो गिव अप करने ही नहीं देंगे सर. लेकिन अगर बहुत ज्यादा मन करेगा तो पकड़ेंगे, धपाक से चोक स्लैम देंगे. इंजीनियरिंग वाले लोग गिव अप कर दोगे क्या? इंजीनियरिंग वाले लोग को नहीं इंजीनियरिंग वाले लोग नहीं कभी सुनते हैं. अब बताओ मेरे को, इंजीनियरिंग वालों को डेडलाइन पता होनी चाहिए कि भाई साहब ये काम चाहिए, डन. वो छोड़िए, कब तक चाहिए? व्हेन यू वांट दिस वर्क टू बी फिनिश. अग्री करते ना? नहीं तो ट्रू इंजीनियर किस बात के हुए? ट्रू इंजीनियर्स वो लोग होते हैं भाई साहब जिनको डेडलाइन पता होती है. दे नो हाउ टू मीट द डेडलाइंस. अग्री करते नहीं? अग्री करते हैं. ट्रू इंजीनियर्स वो लोग, फिर इंजीनियरिंग क्यों की? नहीं तो गाइस बॉलीवुड की पिक्चरों को ना मतलब मजा आ जाता है देख के. मतलब बॉलीवुड में एक से एक पिक्चर बनती है यार. पिक्चरों को देख के मेरे को तो बहुत मजा आता है. मूवी बफ हूं मैं एकदम, बहुत पिक्चर देखता हूं मैं दोस्तों. मेरे को ना इतना प्यार है बॉलीवुड की पिक्चरों से. फिर एक दिन अचानक मैं देखा तो हे भगवान, मिनी हार्ट अटैक आया मुझे. सूर्यवंशी, सलमान खान जैसे खूबसूरत आदमी को जिनको कोई भी कपड़ा पहना दोगे खूबसूरत लगेंगे, उनको ऐसा भूरा क्यों बना दिए? ये एकदम ऐसे चाइनीज नूडल्स टाइप का उनको दाढ़ी लगा दी. ऐसा क्यों किए यार? सलमान खान साहब जैसे एकदम हैंडसम व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किए? इतना खराब दोस्तों. ये देख के ना दिल दहल गया एकदम मेरा. यार कैसे करते हो यार ऐसे पिक्चर? कौन है जल्लाद यार? दोस्तों कुछ भी बोलो, लेकिन बॉलीवुड के स्टंट्स एक से एक रहते हैं. कुछ भी बोलो दोस्तों, मेरे को भी बॉलीवुड के स्टंट्स बहुत अच्छे लगते थे. फिर उसके बाद में ये जानी दुश्मन देखा मैं. वो व्यक्ति घोड़ा गाड़ी कुछ भी बन जाता है. फिर मैं मिथुन दा, बहुत ग्रेट एक्टर है, ऐसे मस्ती मजाक में अपन बोलते हैं दोस्तों. ग्रेट एक्टर है, सेल्फ मेड लोग हैं सब. मिथुन दा बाइसिकल के पीछे छुप गए. सर जी ये तो मतलब बहुत ज्यादा हो गया सर, ये थोड़ा ज्यादा हो गया. मतलब फिर तो वो वाला सीन जेन्युइन लगता है मुझे. साउथ की पिक्चर नहीं है वो जो उधर से ट्रेन आती रहती है वैसे से करते हैं और ट्रेन चली जाती है, फिर वो तो फिर जेन्युइन लग रहा है मुझे. वो जेन्युइन सीन होगा, वो होता होगा वैसे नहीं गाइस. सो दिस काइंड ऑफ मूवीज क्रिएट अ काइंड ऑफ एवर्जन. प्लीज डोंट माइंड, ये तो ऐसे मजाक के सेंस में बोलता रहता हूँ ये सब. एवर्जन इज हेट्रेड. एवर्जन इज व्हेन यू डिसलाइक समथिंग. ये मैं ऐसे मस्ती मजाक करता रहता हूँ यार, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली. हर एक क्रिएटर अपनी तरफ से बेस्ट देता है, कुछ बाय द वे चलता है, नहीं चल पाता, दैट्स फाइन. Aversion is hatred. AVERSION. Put up a double star on this. ध्यान से सुनिएगा. Aversion बना किससे है? मेरी बात ध्यान से सुना. ये पक्का इसको आना है. ओए यार गंदा लिखा मैं. सुनना जो क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बता देता हूं क्या क्वेश्चन बनेगा. अब इसके बाद फिर अच्छा नहीं करोगे तो मैं सामने आना भी मत. मैं बता देता हूं कि क्या आएगा पेपर. अब उसके बाद अच्छा नहीं करोगे तो फिर मैं सामने भी मत आना. ADVERSE. Guys, look at these two words. Adverse and averse. They will definitely ask difference between these two. Definitely. When you use the word adverse, first, you never use the word adverse for human being. सर अगर कोई एकदम खत्म ही आदमी है तो भी यूज नहीं करेंगे. नहीं सर, लेकिन मैं देखा ना, जैसे कोई व्यक्ति एकदम ही खत्म है तो हो सकता है कि इसके लिए यूज करे. नहीं यूज करते भाई. नहीं सर, अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को गरिया रही है तो हाँ तब वो बोल सकती है, मतलब फिर वो तो खुद भी बोल सकते हैं. लेकिन एडवर्स ना दोस्तों, एडवर्स यूजुअली गोज फॉर सिचुएशंस, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस. एडवर्स वी डोंट यूज एडवर्स फॉर ह्यूमन बीइंग.
एवर्स इज हेट्रेड टू, यूजुअली एवर्स इज फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू, याद रहेगा आपको, एवर्स इज यूजुअली फॉलोड बाय प्रीपोजिशन टू, यू देयर इज हेट्रेड टू समथिंग। हेट्रेड के लिए बहुत सारे वर्ड्स है दोस्तों, एवर्जन है, एवर्स है, इस पे दिखेगा नहीं यार, इधर लिखता हूं, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं। एवर्स, AVERS, एवर्स, हेट्रेड, ये देखो जरा, हेट्रेड, डिटेस्ट, DETEST, लोथ, LOATHE, and do remember there are two words, LOATH is also a word. LOATH is reluctance, reluctance, this loath is hatred, this loath is reluctance, it's altogether a different word। ये GRE का भयंकर फेमस क्वेश्चन है। एवर्स, हेट्रेड, डिटेस्ट, लोथ, एवर्जन, एवर्जन वो एक ही बात है, सभी को लोग साथ चल रहे हैं मेरे, राइट। इज इट फाइन? तो डिसलाइक विसलाइक भी लिख सकते हैं सर, ये अरे सर जो मैं आपकी वीडियो को करता हूं, दिस इज नॉट फनी एनी मोर। तो सर आप सूर्यवंशी तो मेरी फेवरेट पिक्चर थी, आप सूर्यवंशी पिक्चर के लिए बोल दिए, मैं तुरंत आपकी वीडियो को डिसलाइक किया। नहीं वीडियो डिसलाइक ठीक है, सूर्यवंशी तुम्हारी फेवरेट पिक्चर है तो और क्या है सर, भाग जाओ बाहर, भाग जाओ लाइव क्लास से बाहर, और रिकॉर्डेड भी मत देखना, किसी को कानो कान खबर मत होने देना कि मैं मुझसे पढ़े हो। सूर्यवंशी फेवरेट पिक्चर है भाई, सर सूर्यवंशी फेवरेट पिक्चर है, सूर्यवंशम मेरी फेवरेट पिक्चर है, नायक मेरी फेवरेट पिक्चर है। कैसे व्यक्ति हो यार तुम, कैसे से इंसान हो? सर वो सूर्यवंशम को जो खीर को ऐसे खाते हैं अमित जी, मेरा वो फेवरेट सीन है। रहने दो भाई, तुमसे मैं बात नहीं करूंगा, तुम अजीब ही व्यक्ति हो। दोस्तों, in the year 2017, IIT Roorkee gave this question. I would be more than happy if you can tell me the answer of this. Go ahead guys, mark the answer. 2017 guys, mark the answer. सुपर से भी ऊपर वाले तरीके से। Great, बहुत बढ़िया। So aversion, so what is that? They're looking for not synonym. याद रखिएगा दोस्तों, synonym नहीं है। So aversion, hatred, ये अभी तो अपन देखे थे synonym है। Luminous, wherever you see this word lume or red, it is always light. It is always light, okay? Plunder is loot, synonym है। Yield, produce के लिए अपन बोलते हैं। Resistance is exact opposite of that. Is it fine everybody? मजा आया सभी को? एकदम सुपर तरीके से मजा आया दोस्तों, सुपर से भी ऊपर। सर लेकिन मेरी बात खत्म नहीं हुई। अरे कौन सी बात यार, सर ये मेरी फेवरेट पिक्चर है। दोस्तों इस तरह देखो यार, होगी फेवरेट पिक्चर, चलो ठीक है होगी, लेकिन मैं आपको रियली बता रहा हूं दोस्तों, इस तरह की पिक्चर ज्यादा बनेगी ना, तो मैं आपको कसम से बता रहा हूं ऑन अ वेरी लाइट नोट, लेकिन आपको सच्चाई बताता हूं, वैक्सीन तो क्या ही मारेगा कोरोना को, इस तरह की पिक्चर अगर बहुत ज्यादा मरेगी ना, तो मुझे लगता है कि दुनिया से कोरोना भी खत्म हो जाएगा। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, आपको मैं दिल की बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि ना इस तरह की पिक्चर ही है जो कोरोना को खत्म कर सकती है। नहीं ये तो क्या ही कर पाएगा दोस्तों, ये जो आपका ओमिक्रॉन ये वो खत्म हो जाएगा दोस्तों, एकदम दुनिया से खत्म हो जाएगा बेचारा। आप देख सकते हैं डर से मास्क लगा लिया है। दोस्तों इसके आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए गजब तरीके से सुपर खंखार खतरनाक तरीके से आगे चलते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग आजकल के बच्चे हैं तो आप लोगों को ये केक शेक पसंद होगा, केक वेक खाते होंगे आप लोग। जैसे सर मेरा बर्थडे था तो बॉयज हॉस्टल के लड़के एकदम वो रहते हैं, बॉयज हॉस्टल के लड़के बदमाश रहते हैं, तो सर मेरे दोस्त लोग थे ना, मुझसे ही पैसा कॉन्ट्री करवाए, मेरे लिए केक लेके आए, और सर पता है क्या, वो जो बॉयज हॉस्टल का चिंदी केक था ना, वो लगा के ये वाला केक खा गए। हाँ ऐसा होता है, अपन लोग भी ऐसा किए हैं, तो बॉयज हॉस्टल में तो क्या ऐसा होता है, लेकिन केक मस्त लग रहा है। मैं तो ज्यादा ये चॉकलेट केक खाता नहीं सर, क्यों, बिना ये सब खाए अपन इतना मोटा रहे हैं, ये खाएंगे तो रात को फट ही जाऊंगा किस दिन, है कि नहीं। तो दोस्तों बिना सब खाए पर मोटाए पड़े, तो लॉकडाउन में एकदम मोटा गए हैं, अभी वापस से कम कर रहे हैं दोस्तों, तो ये है। लेकिन आप लोग खाना चाहते हैं, वुड यू लाइक टू हैव अ स्लाइस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक। आप एक पीस खाएंगे, क्या बोलते हैं, एक पीस खाओगे, बताओ एक पीस केक खाओगे? तो एक पीस मतलब सर ये तो पूरा के एक पीस का मतलब है कौन सा पीस खाओगे, PEAS, this piece of cake, PIECE, PEACE, which one is correct? I offered you a piece of cake, which one is correct? First, second, third guys, go ahead, which one is correct? Great man, बहुत बढ़िया, मस्त 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 मस्त, सुपर्ब से भी ऊपर, बहुत बढ़िया। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्लाइस ऑफ केक। ये तो मटर के दाने हैं यार, मटर डाल के थोड़ी खाओगे केक,
ये हटाओ, ये तो शांति के लिए है। शांति कौन है? घटिया जोक मत मारो। शांति मतलब शांति वाली बात कर रहे, पीस वाली शांति। तो वो घटिया जोक नहीं मारा दोस्तों, पुराना हो गया जोक लेकिन मजा भी आता है उसमें ऐसे। दोस्तों तो ये आंसर आ गया पीस, PIECE, पीस। राइट, अग्री करते दोस्तों? सुपर टाइप से। सर ये तो बचकाना क्वेश्चन है यार, मैं क्या करूं क्या करूं जो दोस्तों ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज गिवन बाय IIT गुवाहाटी इन द ईयर 2018। इज इट फाइन? आंसर मारेंगे बाबू इसका मस्त टाइप से। मार्क द आंसर गाइस, सुपर से भी ऊपर वाले तरीके से मार्क द आंसर, खूंखार खतरनाक तरीके से मार्क द आंसर प्लीज। क्या बोलते हैं जी? वी आर गोइंग एट अ वेरी वेरी गुड पेस। हम लोग गजब के पेस में मूव कर रहे हैं, एकदम ब्रेथ टेकिंग पेस से मूव कर रहे हैं। राइट, बहुत बेहतरीन लड़कों, क्या बात है, नाइस। सो बाय गिविंग हिम द लास्ट सुपरलेटिव डिग्री, दैट्स व्हाई यहां पे आर्टिकल है द लास्ट सुपरलेटिव डिग्री, बिकॉज ऑफ सुपरलेटिव डिग्री यहां पे आर्टिकल है। बाय गिविंग हिम द लास्ट ब्लैंक ऑफ केक, द लास्ट स्लाइस ऑफ केक, द लास्ट पीस ऑफ केक। ये तो शांति वाला पीस हो गया। दिस वंस अगेन शांति, इधर भी शांति था, अब तो शांति को केक खा ही लेना चाहिए दोस्तों। ये बकवास ऑप्शन है, दिस इज द करेक्ट आंसर। इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एब्सोल्यूट केक वॉक। इज इट फाइन एवरीबॉडी? इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइस? मजेदार तरीके से आंसर रखे नहीं, एकदम गजब तरीके से। चलो दोस्तों, गाइस डू यू रिमेंबर, मैंने आपके साथ एक वीडियो बनाया था, आपके लिए एक वीडियो बनाया था। इन दैट पर्टिकुलर वीडियो वी डिस्कस्ड कि टर्की करेंसी कैसे गिर रही है यार, एकदम बुरी तरह, रिकॉर्ड तोड़ तरीके से गिर रही है, एकदम बुरी तरह, एब्सोल्यूट डिस्मल कंडीशन अभी हो रहा है। टर्की करेंसी एकदम फ्री फॉल में चल रही है भाई, एकदम बुरी तरह से। अर्दवान साहब जो है, उनके राष्ट्रपति जो है टर्की के, इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी टर्की के लिए। अभी टर्की करेंसी की हालत, अब टर्की करेंसी का नाम है लीरा। सो द रेट विथ व्हिच टर्की's currency is falling, it's like a free fall. It's an absolute dreary, it's an absolute dismal situation for Turkey's currency. Dismal, appalling, dreary, DREARY, dismal situation. Dismal मतलब बहुत खराब। It's a dismal situation. It's a dreary situation, right? अग्री करते हैं? कितनी बुरी तरह से गिर रही सर? एकदम फ्री फॉल, ऐसे फ्री फॉल टाइप का। याद है आपको? ये अपन देखे थे, एकदम फ्री फॉल। सो इस तरह से दोस्तों दिस इज द रेट विद व्हिच टर्की करेंसी जो गिर रही है, ये वो है। राइट दोस्तों, ये क्वेश्चन मुझे तो बहुत अच्छा लगा, ड्रियरी, डिस्मल, सारे के सारे वर्ड्स। एंड 2015 IIT कानपुर को भी दे हैव लाइक दिस पैटर्न एंड दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड। टेक 15 to 30 seconds and mark the answer, don't take more than that. Take 15 to 30 seconds guys and mark the answer, don't take more than that. 15 से 20 मिनट का टाइम लीजिए और आंसर मार्क कर दीजिए। The word similar to that is they're looking for synonym. That is what we are looking for. We are looking for synonym. तो synonym किस चीज का? Dreary. So dreary is cheerful तो हो नहीं सकता यार। Cheerful, dreamy is related to सपने अपने से नहीं, hard नहीं, dismal, absolute dismal situation. Very nice, बहुत बढ़िया, मस्त मस्त, सुपर, खूंखार खतरनाक तरीके से हम सभी के सभी लोग सुपर तरीके से आंसर करेंगे। पहले ये बताओ मुझे, राइट? बहुत बढ़िया जी, ग्रेट मैन, नाइस गाइस। इनोवेशन या ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी पे बहुत सारी बुक्स हैं। मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है मिस्टर जिम कॉलिंस की। I prefer to read Jim Collins book, How the Mighty Fall, Good to Great, Great by Choice, Built to Last, इस तरह की किताबें I love reading these books। ये मेरी फेवरेट किताबें कुछ। आप चाहें तो उसको बाद में IIT पहुंचने का पढ़ सकते हैं। ब्रिलियंट बुक्स यार, मतलब आपको बता नहीं सकता। जिम कॉलिंस हियर है, मतलब जिम कॉलिंस इनकी किताब है, मतलब क्या जबरदस्त किताब, आई कैन नॉट टेल यू दोस्तों। तो इन दिस पर्टिकुलर दे हैव द होल आइडिया इज, अगर इफ यू आर ब्रिंगिंग समथिंग टू द मार्केट, if you are bringing something to the market which is already established, that should change the status quo, मतलब it should disrupt the market। बिना डिसरप्शन की, मार्केट डिसरप्शन की, there is no point। जैसे आप एप्पल का फोन यूज करते हो, एप्पल इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ डिजाइन इनोवेशन। ऐसा नहीं कि एप्पल के पहले फोन नहीं थे, लेकिन एप्पल के पहले कभी किसी ने इतने सुंदर फोन नहीं बनाए थे। ऐसा नहीं कि लैपटॉप पीसीज नहीं थे, लेकिन किसी ने जैसे आपने लैपटॉप ने बनाया, लैपटॉप नहीं चलो, एप्पल ने जो डेस्कटॉप्स बनाए, इतने सुंदर डेस्कटॉप किसी ने नहीं बनाए थे। एप्पल ने बोला मैं एयर बनाऊंगा, तो इतना पतले लैपटॉप बनाऊंगा, सबसे खास फीचर ही रहेगा मेरे लैपटॉप का जो उसका एब्सोल्यूट थिन क्रिस्प मजेदार लैपटॉप।
दोस्तों साउथ वेस्ट एयरलाइंस दुनिया की सबसे सक्सेसफुल एयरलाइंस, व्हाट दे सेड, लेट्स डेमोक्रेटाइज एयर, मतलब डेमोक्रेटाइज कर देंगे। इस कहने का मतलब उड़ाओ लोगों को सस्ते सस्ते रेट में। एलसीसी बोलते हैं लो कॉस्ट कैरियर का कंसेप्ट है उसका, सस्ते जहाज उनका लगा। दोस्तों तो दीज काइंड ऑफ आइडियाज आर एब्सोल्युटली इनोवेटिव आइडियाज, एकदम गजब के आइडियाज। इन द ईयर 2018 IIT Guwahati gave a very beautiful question. Just do read this word although and mark the correct answer. सभी लोग बेहतरीन तरीके से इसको देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। क्या आंसर देते हैं आप बताइए, व्हाट इज योर आंसर गाइस? ग्रेट, बहुत बढ़िया। देखो यार बिल्ड क्वालिटी किसी ने लिखा है ना, क्वालिटी तो देखो आप बाकी किताब जैसे गुड टू लास्ट सॉरी ग्रेट बाय चॉइस आप पढ़ोगे या फिर गुड टू ग्रेट पढ़ोगे ना, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली चीज मेंशन किया है। अच्छी कंपनी के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, बट व्हाट मेक्स अ गुड कंपनी अ ग्रेट कंपनी, इररिप्लेसेबल एंड इंडिस्पेंसेबल कंपनी, राइट? सो वो बहुत बेहतरीन पॉइंट है, ब्रिलियंट। जैसे आप उसमें IBM वगैरह केस स्टडी पढ़िएगा, IBM कैसे हार्डवेयर से पूरा सॉफ्टवेयर में, अमेजिंग जर्नी रही। हाउ इंटेल एक्चुअली बीट AMD इन इट्स ओन गेम, बहुत ब्रिलियंट है उसका। Although it does contain some pioneering ideas, some innovative ideas, some new ideas, one would hardly characterize the work as, you can barely consider the work as new, innovative, fresh. Although it has some ideas, but you can barely consider it as fresh. So you want a word which is synonymous to this. हालांकि इसमें कुछ नए आइडियाज थे, बट शायद ही आप उसको कंसिडर कर पाएंगे न्यू, पायनियरिंग, इस तरह से। So that is why innovative, simple, dull, boring, somber, innovative is the perfect answer. Is it fine everybody? सभी को सुपर तरीके से क्लियर है जी, एकदम गजब तरीके से क्लियर है। Guys, I have told you a root word taught, याद है आपको? मैंने आपसे क्या कहा था? टॉट जहां पे आएगा ट्विस्ट एंड टर्न्स हो जाएंगे, जैसे कॉन्टॉर्ट, डोंट डिस्टॉर्ट द इंफॉर्मेशन। डिस्टॉर्ट एक अच्छा वर्ड है दोस्तों, डिस्टॉर्ट, डोंट डिस्टॉर्ट द इंफॉर्मेशन। रिटॉर्ट, शार्प रिटॉर्ट्स, मतलब क्या बोलते हैं उसको, विटी रिप्लाईज, दे आर कॉल्ड रिटॉर्ट्स, क्विक रिटॉर्ट्स। इसके अलावा टॉर्चुअस, फैंटास्टिक वर्ड, टॉर्चुअस मतलब कि एकदम ट्विस्ट एंड टर्न। दोस्तों टॉट जहां पे आएगा बेंडिंग को लेके आएगा, डिस्टॉर्शन को लेके आएगा, राइट? रूट वर्ड याद रखिएगा। कोई भी बच्चा मुझे रूट वर्ड CSOM सॉम के कम से कम 2 वर्ड्स बता दे। SOM सॉम, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले और 2 वर्ड बता दे, ठीक है? क्रेड, CRED, क्रेड, 2 वर्ड्स। गाइस वेयरएवर यू सी दिस रूट वर्ड क्रेड, कोई भी बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले बता दे। क्रोन, CHRON, क्रोन, 2 वर्ड्स। मैंने आपको 3 असाइनमेंट अभी के अभी दिए, आई वांट आंसर्स। Som, wherever you see this root word som or somno, I want 2 words. Next was cred, I want at least 2 words. Wherever you see this root word som or somno, sleep inducing. Cred जहां पे आएगा विश्वसनीयता को लेके आएगा। Next क्या है? Crone. Crone, wherever you see this root word crone, it always means time, right? It always means time. Greg जहां पे आएगा ग्रुप को लेके आएगा। Wherever you see this root word Greg, it always means group. चले जी बोलना शुरू करते हैं। सॉम, सोमनोलेंट, इनसोम्निया, सोमनैम्बुलिस्ट, लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। सोमनोलेंट, इनसोम्निया, सोमनैम्बुलिस्ट, तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं या तीनों लिख सकते हैं। सोमनोलेंट, SOMNOLENT, सोमनोलेंट। इनसोम्निया, इनसोम्निया, सोमनैम्बुलिस्ट, SOMNAMBULIST, सोमनैम्बुलिस्ट। क्रेड, क्रेड से बना क्रेडिबल, सामने IN लगा दूंगा तो इनक्रेडिबल, राइट? बहुत बढ़िया, ग्रेट। आ जाओ आगे। ग्रेग, ग्रेग जहां पे आया ग्रुप को लेके आएगा। ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस, एग्रीगेट, ग्रिगेरियस, एग्रीगेट, सेग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट, एग्रीजियस, कोई वर्ड्स ले सकते हो। यहां पे क्या? क्रोन, क्रॉनिकल, क्रोनोलॉजी, एनाक्रोनिज्म, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, दिस तरह से वर्ड्स। मैं एक आध लिख देता हूं, आप बाकी देखिएगा। क्रॉनिकल, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। इतने सारे वर्ड्स को आप देख रहे हो, अभी बोलते बोलते हम 10-12 वर्ड्स बोल गए। नहीं तो मजा क्या आएगा यार, नई चीज नहीं बोलेंगे तो मजा क्या आएगा, आप मुझे बताओ, है ना? सॉम, सॉम जहां पे आएगा नींद को लेकर। गाइस वेरेवर यू सी दिस रूट वर्ड सॉम, सोमनोलेंट। गाइस याद रखिएगा
2 जनवरी को कुछ गजब का मैसिव एक आपके लिए अनाउंसमेंट करूंगा। 1 जनवरी करने वाला था, 1 जनवरी न्यू ईयर एंजॉय करो, ऐसा नहीं अच्छा नहीं लगेगा। 1 जनवरी न्यू ईयर एंजॉय करो, 2 जनवरी कुछ गजब का करते। क्या बोलते हो, मजा आएगा कि नहीं? गजब मतलब एकदम बेहतरीन टाइप का कुछ आपके लिए लेके आ रहा हूं, न्यू ईयर बैश। एक आपके लिए न्यू ईयर बैश अपन आप और मैं साथ में पार्टी करेंगे यूट्यूब में, और कुछ बहुत मजेदार चीज। क्या बोलते, मजा आएगा कि नहीं? क्या बोलते जी, मजा आएगा कि नहीं? मस्त टाइप से मजा आएगा कि नहीं? कुछ तो बहुत जबरदस्त रहेगा, ठीक है, कुछ एकदम जबरदस्त से भी जबरदस्त। तो आप में से वो बच्चे जो ये बोलते हैं कि सर मैं अभी भी नहीं पढ़ रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा, कुछ है देखना, कुछ है ना, आपको प्रॉमिस करता हूं, ठीक है जी, मजा आएगा कि नहीं? Wherever you see this root word Greg, it always means Greg, gregarious, aggregate, segregate, congregate। तो जो बच्चे स्पेशली जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए एक और चीज लेके आ रहा हूं, तैयार रहिएगा। मतलब आप ये बोल ही नहीं पाएंगे कि यार ये लोग जो कर सकते थे नहीं किए, ये आप ये नहीं बोल पाओगे, मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं। आप ये, मैं आपको यहां तक ही बोलता हूं कि ना उस जितना मतलब मैं आपको बताता हूं, अगर आप उतना करेंगे तो मैं आपको एप्टीट्यूड का तो अश्योर करता हूं कि आप उसमें गजब का कर डालोगे, बाकी अब आपकी इच्छा है, ठीक है दोस्तों, राइट। आप देखना अभी 2 तारीख को अनाउंस करता हूं, मजा आएगा आपको, लेकिन पूरा फॉर्मेट अनाउंस करूंगा, एक सेकंड आपका अनाउंस करूंगा, ठीक है गाइस। ये दोस्ती 3 इडियट्स के लिए भी camaraderie, what is the word guys? Camaraderie is basically friendship. Camaraderie is friendship. In the year 2019 in FCAT they have asked the spelling correction of this word. स्पेलिंग करेक्शन पूछा हुआ दोस्तों इसका, और यही कारण है कि मैंने यहां पे रखा हुआ इस वर्ड को। In the year 2013 IIT asked this question. IIT ने ऐसा क्वेश्चन पूछा था 2013, आंसर मार्क कीजिए। सुपर तरीके से आंसर देंगे दोस्तों, गजब टाइप से आंसर देंगे, गजब तरीके से अपन आंसर देंगे। क्या बोलते हैं, फ्रेंडशिप नो मैटर हाउ क्लोज इट इज, it has its limitations. Now the learning part is this as well. ITS and IT apostrophe S. When you write IT apostrophe S, this is basically it is, which is this. This is such a brilliant question. Brilliant, it means this. This question already came in CAT. So from my side, this becomes important in your exam. Is it fine, everybody? So friendship, no matter how close it is, how intimate it is, how close it is, cordial तो सिर्फ दोस्ती आ रही है, यहाँ पे कितना close से close, how intimate it is, how secret नहीं, how intimate, how close, कितना भी close bonding हो, राइट दोस्तों। जब इतने सारे बकवास पिक्चरों के बारे में बात कर ही चुके हैं तो एक आध ना अच्छे पिक्चरों के बारे में बात करते हैं। वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट मूवीज इंटरस्टेलर। आपको मस्त लगती है, आपको मस्त लगती है मूवी इंटरस्टेलर? वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट मूवीज इंटरस्टेलर, गजब की पिक्चर लगती है मुझे, लाजवाब मूवी, एकदम सुपर तरीके से साथ चल रही नहीं, पहले ये बताओ मुझे, गजब खूंखार खतरनाक तरीके से अपन साथ चल रही नहीं, पहले ये बताओ साथ चल रही नहीं दोस्तों, मतलब नेक्स्ट लेवल लगती है यार पिक्चर में। 4th डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, हद करते हैं यार, मुझे तो 3 डायमेंशन ही समझ में नहीं आ रहा था जब दे वर टॉकिंग अबाउट 4th डायमेंशन, मतलब हद है यार। इससे अच्छा अपने आप ही बढ़िया होता, पुनर्जन्म करवा दी, डायरेक्ट पुनर्जन्म, बाकी सब लोग के एज को कांस्टेंट करके इधर हीरो कुछ हुआ, हीरो को पुनर्जन्म, पापा दादाजी पापा और हीरो तीनों सेम दिख रहे हैं, ऐसा अपने आप ही ठीक रहता है, थोड़ा समझने में आसान होता है। लेकिन ये बहुत अमेजिंग थी भाई पिक्चर, अगर किसी ने देखा होगा, वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवीज जो मैंने देखा, इंसेप्शन के मतलब टक्कर की पिक्चर, ये भी अलग तरह की पिक्चर है, डिफरेंट जॉनरा, बट इट्स अ ब्रिलियंट मूवी, राइट। सो गाइस, इंटरस्टेलर, द sheer virtue ऑफ दिस मूवी, मतलब वर्च्यू यार, वर्च्यू एक ऐसा वर्ड है जो ना इंटेलिजेंशिया से लेके ग्रेटिट्यूड तक ना बहुत सारे वर्ड्स के लिए यूज किए जाते हैं। दिस इज अ वेरी गुड वर्ड वर्च्यू। वर्च्यू ना यार इंटेलिजेंशिया से लेके ग्रेटिट्यूड या ये ना अच्छा बिहेवियर, बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं। बोलते हैं ना वाइस एंड वर्च्यू। कितने लोगों को पसंद है पिक्चर भाई? कितने लोग गजब की पसंद है पिक्चर, है ना? मस्त ऐसे पसंद होगी ना आपको भी, बहुत बढ़िया। तो बोलते हैं वाइस एंड वर्च्यू। वाइस क्या होता है बाय द वे? VICE, वाइस, एनीबॉडी? दोस्तों याद रखिएगा, व्हेन यू यूज द वर्ड वाइस, इट इज मोरल फ्लॉज,
मॉरल फ्लॉज के लिए। एंड यू नो व्हाट, आईआईटी एक्चुअली पिक दिस क्वेश्चन इन द ईयर 2014। आईआईटी खड़गपुर ने इस पॉइंट को पिक किया एंड दे गिव अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, आंसर मार्क कीजिएगा। वन ऑफ हिज बिगेस्ट ब्लैंक was his ability to माफ कर देना। one of his biggest strengths, लेकिन what kind of strength? कंफ्यूज मत करना, गौर से देखना, जरा गौर से देखना दोस्तों क्वेश्चन में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। one of his massive strength, strength तो है, give proper adjective to it। मैंने आपको इसलिए ना यहाँ पे एक वर्ड दिखाया था, virtue। What is the meaning of this word virtue? Morally good behavior, character, intelligentsia, moral conduct, तो ना ये चीज है। So दोस्तों स्ट्रेंथ से और पावरफुल यहाँ पे वर्ड क्या, वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट वर्च्यूज वाज हिज एबिलिटी टू फॉरगिव। एग्री करते कि नहीं? चॉइसेस तो ठीक है, चॉइसेस में कुछ नहीं है। वाइस एक अच्छा वर्ड था। वाइस का मतलब है दोस्तों, वाइस जहां पे आएगा मॉरल फ्लॉज को लेके आएगा। इट्स एन एक्सेलेंट वर्ड, मिस मत करना। वाइस जहां पे आएगा मॉरल फ्लॉज को लेके आएगा, इट्स अ फैंटास्टिक वर्ड। बैड इमोरल बिहेवियर, राइट। ध्यान रखिए दोस्तों, दो वर्ड्स होते हैं, इमोरल एंड अमोरल। आपके एग्जाम में अभी तक आया नहीं है, ये एमबीए का क्वेश्चन है, बट आएगा तो ध्यान रखना। अमोरल, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू वर्ड्स, इमोरल, अमोरल? फर्स्ट ऑफ ऑल, मोरल एंड मोराल। द मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी से जो सीख मिलती है, दैट इज कॉल्ड मोरल ऑफ द स्टोरी। करेक्ट है? ये सही बोल रहा हूं? मोरल ऑफ द स्टोरी बोलेंगे, मोरल ऑफ द स्टोरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे जरा कमेंट बॉक्स में आएंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों? द मोरल ऑफ द स्टोरी या फिर मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या बोलेंगे दोस्तों? ये आर लिखा बाय द वे, मैंने गंदी राइटिंग में लिख दिया है दोस्तों। मोरल ऑफ द स्टोरी बोलेंगे। द मोरल, डोंट लूज द मोरल, मतलब आपका स्ट्रेंथ, करेज, डोंट लूज द मोरल, ये होता है, ठीक है। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी, करेक्ट पॉइंट है ना दोस्तों। जब आप मोरल के बारे में होते हैं तो मोरल का ठीक उल्टा क्या हो गया, इमोरल, राइट। मोरल, मोरालिटी, इमोरल बैड बिहेवियर के लिए, अमोरल न्यूट्रल, देयर इज नथिंग टू दिस वर्ड, एब्सोल्युटली नथिंग, राइट। एब्सोल्युटली ग्रेट, शाबाश, बहुत बढ़िया दोस्तों। यहां तक सभी लोग को साथ चल रहे हैं मेरे, एकदम जबरदस्त तरीके से साथ चल रहे हैं, सुपर से भी ऊपर तरीके से साथ चल रहे हैं दोस्तों। एक मूवी आ रही थी, ठीक है, इनकी क्या नाम है इनका, साजिद खान साहब की एक पिक्चर आ रही थी। साजिद खान साहब से इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने बोला कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि वन ऑफ द सबसे अमेजिंग मूवीज में से एक रहेगी, हंस हंस के आपका पेट दर्द हो जाएगा। साजिद खान साहब की एक पिक्चर आ रही है दोस्तों, साजिद खान साहब ने बोला कि वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग मूवीज है। आप उनका इंटरव्यू देखिएगा, है यूट्यूब में भी। उन्होंने बोला मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हिट होगी, जो इसमें एक्टर्स है उनकी लाइफ की सबसे बड़ी हिट होगी, शायद बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स होगी। सब लोग सोचे क्या बना दिया सर आप ऐसा, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था अपन आपसे। अरे लड़कों तो लोग क्या समझे, हल्के में लियो क्या मेरे को? नहीं सर, फिर भी दोस्तों तो वो जो बात कर रहे थे ना, वो हिम्मत वाले की बात कर रहे थे दोस्तों। यकीन मानिए जब पिक्चर आई ना, हिम्मत वाला, हम शक्ल से, जब पिक्चर आई ना तो लोगों के मुंह से ना चीख निकल गई पिक्चर देख के। मतलब लोगों के दिल से जो आवाज निकली ना, वो ये थी, बवासीर बना दिया दोस्तों। ये थी दोस्तों, जो ना ये मतलब ना लोग ना पागल हो गए कि सर जी, मतलब सर, मतलब हद है सर, प्लीज इतना भी मत कीजिए सर। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, जो लोग थिएटर में ना ऐसे गाड़ियों से घूमने आए थे, पिक्चर देखने आए थे, लोग भड़क गए और लोग एक दूसरे से पूछने लगे, लोगों की याददाश्त चली गई, लोग एक दूसरे से चीख चीख के पूछने लगे, क्या चाबी कहां है? जिनको चाबी नहीं मिली दोस्तों, लोग पैदल ही निकल गए घर से बाहर, मतलब थिएटर से बाहर, कि चलो भाई भागो यहां से, कुछ भी हो जान बचा के भागो। दोस्तों यकीन नहीं मानेंगे, कोई कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाया पिक्चर को। सभी लोगों ने बोला ये अहेड ऑफ इट्स टाइम है, ये अहेड ऑफ इट्स टाइम है। आज से 50-100 साल के बाद जब ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म करना होगा, या हजारों साल के बाद, तब इस पिक्चर को दिखाया जाएगा। दोस्तों आप देखिएगा, जब हम लोग के अवशेष मिलेंगे, फॉसिल्स मिलेंगे, तब पिक्चर के फॉसिल जब मिलेगा वापस दफना दिया जाएगा कि रहने दो भाई, छोड़ दो, ठीक है दोस्तों। तो इसको कॉम्प्रिहेंड करना ये ह्यूमन की, इंसान के बाहर है। यही क्वेश्चन आईआईटी खड़गपुर ने पूछा कि भाई साहब आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो क्या, वेदर यू कैन अंडरस्टैंड इट और नॉट, राइट। सो ये रहा क्वेश्चन 2014 में जो पूछा आईआईटी ने। आंसर मार्क करेंगे जी, गजब टाइप से आंसर मार्क करेंगे, सुपर से भी ऊपर वाले तरीके से आंसर मार्क करेंगे दोस्तों, सुपर से भी ऊपर वाले तरीके से आंसर मार्क करेंगे। So यहां पे a student is required to demonstrate wherever you see this root word demos,
डेमोस जहां पे आएगा लोगों को लेके आएगा, याद रखिएगा दोस्तों। डेमोस, डेमो, डेम जो भी बोल दीजिए। एग्जाम्पल बोलिए, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, डेमोग्राफी डिमेगॉग फेक लीडर, डेमोन्स्ट्रेट। सो वेरेवर यू सी दिस रूट वर्ड डेम, डेम जहां पे आएगा लोगों को लेके आएगा, राइट। A student is required to demonstrate a high level of comprehension. High level of comprehension is high level of understanding. Is it fine everybody? Remaining concentration, ये सब बकवास पॉइंट है। Is it clear to each and every one of you? दोस्तों एक सच्ची घटना सुनाता हूं। आप में से जो मैकेनिकल के लड़के हैं, है ना, तो आप में से किसी एक मैकेनिकल का लड़का जो है ना, आप में से मैकेनिकल वाले कितने, पहले ये बताओ, उनको एकदम दिल से फील होगा। मैकेनिकल वाले कितने बताओ, मैकेनिकल वाले बच्चे कितने हैं? बहुत सारे ना, मतलब मैकेनिकल देयर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम मैकेनिकल, राइट। दोस्तों तो हुआ क्या, जैसे अपने मैकेनिकल वाले लड़कों, है ना, बहुत सारे ना, डेम से बिल्कुल सही बोल रहे, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, और क्या बताया मैंने, डेमेगॉग, DEMIGOGUE, राइट। सो आप में जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं एकदम पागल होगा खुशी से। कैसे कैसे पागल होगा सर? दोस्तों आज से कुछ साल की बात है, मैकेनिकल के लड़कों को पता चला कि भाई साहब उनकी तो मस्त शादी है। तो वासुदेव को पता चला कि भाई साहब मेरी शादी है। तो आप देख सकते दोस्तों लड़का कितना भयंकर खुश हुआ, मतलब पूरी लाइफ में जितना गंदा डांस था एक साथ कर दिया लड़के ने। लोग बोले कि भाई रोको रोको रोको, इसको कुछ हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आप देख रहे लड़का रोके नहीं रुक रहा है, जितने सारे डांस सब करना शुरू कर दिया। 2-4 दोस्त उसके और थे दोस्तों, आप देखेंगे तो गजब गजब का डांस करना शुरू कर दिए। लोग बोले यार वासुदेव कैसे कर रहा भाई, रुक जा, हाथ पैर आपस में फंस जाएंगे, मत कर प्लीज, ऐसे मत कर। दोस्तों लोग बोले, वासुदेव बोला नहीं। और दोस्तों फिर आप यकीन नहीं करेंगे, जिस दिन शादी हुई उस दिन तो अपना लड़का इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि खुद ही डांस करना शुरू किया कि भाई साहब यकीन नहीं हो रहा है, यकीन नहीं हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं, तो दुल्हन तो क्या ही खुश होंगे, आप देख सकते हैं लड़का हमारा इतना भयंकर डांस किया कि भाई साहब मजा आ गया। दोस्तों तो इस तरह से एब्सोल्यूट सडन चेंज इन मूड के लिए ना, मतलब आप देख सकते हैं लड़का एकदम सीरियस था, उसके बाद फिर सडन चेंज इन मूड। इसी के लिए मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था वर्ड वेगरीज ऑफ वेदर, वेगरीज ऑफ वेदर, वेगरीज ऑफ स्टॉक मार्केट। वेगरी का मतलब होता है दोस्तों सडन चेंज। तो ये वर्ड जो आप बोल रहे हैं ना सडन चेंज, ये वर्ड इसी के लिए होता है वेगरी। वेगरीज ऑफ वेदर, वेगरीज ऑफ स्टॉक मार्केट। वेगरीज किसके लिए यूज कर सकते हैं? बिटकॉइन के लिए। साथ चल रहे हैं एकदम सुपर तरीके से, सभी लोग साथ चल रहे हैं कि नहीं जी? एकदम गजब खूंखार खतरनाक तरीके से साथ चल रहे हैं कि नहीं, राइट। सो दोस्तों दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए वेगरीज बोल दीजिए, विम्सिकल बोल दीजिए। IIT Guwahati asked this in the year 2018. So this is what they've asked. I would be more than happy if you can tell me the answer of this particular question. Guys आंसर मार्क करेंगे। Yes, impulsive, whimsical, vagaries, बिल्कुल सही चूज किया आपने वर्ड्स, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। It is no surprise that every society has that codes of behavior. However, the nature of these codes is often काफी unpredictable type का होता है। Vagaries of weather, unpredictability, whimsicalness, इन सभी से रिलेटेड है। अग्री करते हैं आप लोग? सो दोस्तों अनप्रिडिक्टेबल ये रहा वेगेरी के लिए, अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए। कहीं यहाँ पे वर्ड्स क्या, सिंपल, एक्सपेक्टेड नहीं, राइट। सभी लोग एकदम सुपर तरीके के साथ चल रहे हैं, कहीं ध्यान रखिएगा। सभी लोग क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया दोस्तों। अगर आपको मजा आया होगा, आपको वर्दी लगा होगा, तो यहाँ से सुपर तरीके से सब्सक्राइब करना आप कंसिडर कीजिएगा। मस्त मजा आएगा अपने को भी, अपन 120 पहुंचेंगे तो। जिन्होंने बिल्कुल भी तैयार नहीं किया है गेट एप्टीट्यूड, वो यार ये सेशंस आप ही लोगों के लिए, ये जरूर से देखना। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, आपको एकदम से फर्क पड़ जाएगा, एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और हर बार मैं बहुत ही अलग अलग टाइप के कंसेप्ट को ले रहा हूँ, तो मिस नहीं करना। ऐप में फॉलो कर लीजिएगा, अभी कुछ दिन के बाद लूँगा सेशन ऐप में, नहीं तो एकदम जस्ट टू मच इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। बट इसमें एक साथ लूँगा फिर, बट फॉलो करके रखना और ये कोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। क्रैश कोर्स वाले जो बच्चे हैं, ये 2 सेशंस मेरे इसमें बचे हुए हैं। ये 2 सेशंस कल और परसों होंगे, ध्यान रखिएगा 4 PM पे ऐप में जो चल रहा है। और ये बैच भी खत्म हो जाएगा 29 को, ठीक है। ये डेट सबसे इंपॉर्टेंट है जी, टेस्ट अपने को देना है, ये मिस नहीं करना है। 4th 8th ये तो हो चुका, 8th हो गया, 15th हो गया, 22nd है, 29th बिल्कुल मैसिवली इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सारी की सारी चीज़ें अलग अलग बैचेस चल रहे हैं इंडिया के, आपको एक से खतरनाक एडुकेटर्स मिलेंगे,
मस्त तरीके से सभी की क्लासेस को देखिए। अगर आपको वर्दी लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा 2024 के लिए, ठीक है दोस्तों। कैसे कर सकते हैं, ये कोड यूज़ कर सकते हैं, प्लस और आइकॉनिक 2 अलग अलग सब्सक्रिप्शन होता है। मस्त तरीके से देखिएगा। कोई भी डाउट होने से आप मुझको लिंक्डइन से लेकर अलग अलग जगहों पे पूछ सकते हैं। ये वाला कोड यूज़ कर सकते हैं जो भी सब्सक्रिप्शन आपको लेना हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मस्त टाइप से मज़ा आया होगा, सुपर तरीके से मज़ा आया होगा।